सुधा चोपड़ा का जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। प्रेम, संघर्ष, दर्द और सफलता के मिले जुले रंगों से सजी उनकी जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 20 सितंबर 1936 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मी सुधा एक संपन्न पंजाबी हिंदू परिवार से थी। उनका बचपन हंसी खुशी बीता, लेकिन 1947 के विभाजन ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। जिस लाहौर में त्योहार की रौनक हुआ करती थी, अब वहां पर हिंसा की लपटें उठ रही थीं। हिंदू और सिख परिवारों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था। गलियों में खून बह रहा था, चीख पुकार मची थी। सुधा के परिवार को भी सब कुछ छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। ये उनका पहला संघर्ष था जो उनकी मासूमियत छीनकर उन्हें असल जिंदगी से परिचित करा गया। दिल्ली में जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। सुधा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उनका झुकाव नृत्य, नाटक और अभिनय की ओर था। वे स्टेज प्ले करने लगी और धीरे धीरे उन्हें इस क्षेत्र से प्यार हो गया। लेकिन तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर यही उनका सहारा बनेगा। 19 की उम्र में उनकी शादी मेजर MM चोपड़ा से कर दी गई, जो भारतीय सेना में अफसर थे। सुधा और MM चोपड़ा की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी लगती थी। सुधा के लिए उनका प्यार किसी कवि की कविता जैसा था, गहरा, सच्चा और समर्पित। शादी के बाद उन्होंने एक साथ कुछ साल बिताए, लेकिन सेना की नौकरी ऐसी थी कि वे हमेशा दूर दूर तैनात रहते। उनके जीवन में स्थिरता नहीं थी, लेकिन प्रेम की कमी भी नहीं थी। हर बार जब वे घर लौटते तो सुधा की दुनिया रोशन हो जाती। वे घंटों बातें करते, हंसते, सपने बुनते, लेकिन इस सुखद जीवन के दिन गिनती के थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा तो MM चोपड़ा को गुजरात की सीमा पर तैनात किया गया। सुधा के लिए ये बेहद कठिन समय था। उनके 2 छोटे बच्चे थे और घर की सारी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई थी। युद्ध लंबा खिंचता गया और सुधा अपने पति की सलामती की दुआएं मांगती रहीं। वे हर दिन चिट्ठियों का इंतजार करती, लेकिन समय बीतता गया और एक दिन खत आना बंद हो गए। उनका मन बेचैन हो उठा। फिर खबर मिली कि मेजर MM चोपड़ा गंभीर रूप से घायल है और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती है। सुधा घबराई हुई अस्पताल पहुंची। वहां उन्हें जो दिखा वो उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। उनके पति बिस्तर पर पड़े थे, शरीर पर गहरे घाव थे, वे बोल भी नहीं पा रहे थे। सुधा ने उनका हाथ थामा, उनकी आंखों में देखा, लेकिन वे बस एक अधूरी मुस्कान दे सके। उनकी सांसें टूट रही थीं। दर्द से भरी उनकी आंखें सुधा को देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए उनके माथे को चूमा, लेकिन अगले ही पल उनके पति की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनके हाथों में ही उनके जीवन का सबसे बड़ा प्यार दम तोड़ चुका था। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रो भी नहीं पा रही थी। उनके पैरों तले जमीनें खिसक गई थी। उन्होंने सोचा था कि वे अपने पति को अस्पताल से घर ले जाएंगी, उनके जख्मों को सहलाएंगी, पर किस्मत ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। सरकार ने मेजर MM चोपड़ा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया, लेकिन इस सम्मान से सुधा का खाली जीवन नहीं भर सकता था। अब वे एक 29 साल की विधवा थी, जिनके पास 2 छोटे बच्चे थे और भविष्य की कोई राह नहीं थी। कुछ महीने तक वे पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें एहसास हुआ कि रोकर, उदास रहकर वे अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकती। उन्होंने नौकरी करने का फैसला किया। अपने पति की मौत के बाद उन्हें पेंशन मिलने लगी थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वे अकेले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। उन्होंने दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में बच्चों का दाखिला कराया और खुद काम की तलाश करने लगी। संयोग से उनके पति अभिनेता कमलजीत के रिश्तेदार थे और उन्हीं के माध्यम से सुधा को दूरदर्शन में एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी मिल गई। यहाँ से उनकी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू हुई। उन्होंने वहाँ रेडियो प्रोग्राम और टीवी शो प्रोड्यूस करने का काम किया,
लेकिन एक विधवा स्त्री के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। उन्हें हर दिन लोगों की बातों का सामना करना पड़ता। कोई कहता कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, कोई कहता कि फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए नहीं बनी। लेकिन सुधा ने किसी की परवाह नहीं की। वे लगातार काम करती रहीं, संघर्ष करती रहीं। उन्होंने दूरदर्शन में 20 साल तक काम किया और इस दौरान वे कई फिल्मी हस्तियों के संपर्क में आई। उनकी मुलाकात यश चोपड़ा से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार की मां का किरदार दिया। यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। पति क्या आज तक लौट कर आया है? मुझे अपने रूपों की चिंता नहीं है दुर्गा। अच्छा ये तो बताओ कामनी, ये प्रीति का हस्बैंड करता क्या है? ओह अजय, उसके तो सारी उम्र इस अनमोल की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा वक्त आने से पहले मैं अनमोल का गला ना घोट दूं। पैसों का खर्चा समझो, 400-500 सारे एक ही साथ हो जाइए भाभी। सो तो है, ये लो। लेकिन तुमने आज मुझे शादी का फैसला सुनाकर मेरे उन तमाम सपनों को एक ही ठोकर में चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वे काला पत्थर, सिलसिला, बसेरा, प्रेम रोग, रॉकी, पुकार, हम रहे ना रहे, उल्टा सीधा, शीशा जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने हमेशा छोटे किरदार निभाए, लेकिन उनके अभिनय में गहराई थी। वे पर्दे पर आते ही माँ की ममता, दर्द और स्नेह को जीवंत कर देती थी। दर्शकों को शायद उनके नाम की याद ना हो, लेकिन उनकी आंखों में बस जाने वाले भावनाओं को कोई नहीं भूल सकता था। 1995 में उनकी आखिरी फिल्म तेरी ज्योति जले दिन रात रिलीज हुई। इसके बाद वे फिल्मों से दूर हो गईं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी रहीं। उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे प्रोजेक्ट में भी काम किया। आज सुधा चोपड़ा 86 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके दोनों बेटे भी उनकी मेहनत के साक्षी बने। उनका एक बेटा नकुल बाल्क इंडिया में सीईओ के पद पर कार्यरत है और दूसरा बेटा मुकुल अमेरिका में रहता है। सुधा चोपड़ा की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जिसने प्रेम को खोने के बाद भी अपने जीवन को संवारा। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपनी खुद की पहचान के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी स्त्री अपने जीवन को नए सिरे से लिख सकती है।